स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 4 मार्च। तो मंडे का हम पीवर्ड, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस बैंक निफ्टी की बात करें तो पूरा फ्लैट ही क्लोज हो गई। 10 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुई है। जहां पे प्रीवियस सेशन क्लोज हुआ था वहीं पे क्लोज हुई है। ठीक है, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाई। आज आज हमारा मार्केट ओपन था। 45 मिनट्स का दो सेशन था। डिजास्टर मैनेजमेंट टेस्ट था, तो कोई खास वॉल्यूम बना नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई प्राइस एक्शन है तो एक बार प्राइस एक्शन बता देता हूँ। ये हायर हाई फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और हम ऊपर ही क्लोज देते जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आई है, प्रीवियसली हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है, उसी को प्राइस टच किया और एक अपना हैमर टाइप एक नेगेटिव कैंडल बनी है, इधर से नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ये जो जोन है तो जो है 47,300 से लेके 47,294, ये जो 100 पॉइंट का जोन है ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। अगर इसी के ऊपर सस्टेन करती है और ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हमें ऊपर जाते हुए मार्केट ऊपर चले जाएगी। 48,250 तक जा सकती है मार्केट यहाँ पे। अगर ये 100 पॉइंट नीचे ब्रेक करती है 47,294, ठीक है, तो हमें नीचे तक कौन से लेवल है 46,250 ओपन होगा और एक 46,000 वाला भी ओपन होगा। तो ये फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन है। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ गए। इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये न्यूट्रल पॉइंट असेंडिंग नैरो है। न्यूट्रल पॉइंट जब हमारा नैरो होता है तब हमें एक ट्रेंडिंग डे देखना पॉसिबल मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो रेंज है पूरी नॉन ट्रेडिंग जोन की, इसकी वैल्यू है 47,311 से लेकर 47,353। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया होगा और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू है वो है 47,418 से लेकर 47,461। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,533 से लेकर 47,580। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,661 से लेकर 47,730। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,843 से लेकर 47,912। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,043 से लेकर 48,110। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,249 से लेकर 48,332। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,197 से लेकर 47,243। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,027 से लेकर 47,100। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,795 से लेकर 46,874। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,570 से लेकर 46,653। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,332 से लेकर 46,415। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,048 से लेकर 46,131। प्लीज हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गैस, एंट्री और एग्जिट मार्क करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो गाइज, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। ठीक है, जब आपका नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है आपको और नीचे के साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको इनिशियल डेज में समझ में आए एंट्री और एग्जिट आएगी तभी भी। ठीक है, तो ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती तो सबसे पहले दो रूल याद रखना ट्रेड लेने से पहले। तो ट्रेड लेने का दो रूल है। तो पहला तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए, और सेकंड जो लेवल जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए मार्केट को, प्राइस को, वो नॉन ट्रेडिंग जोन में। उसके बाद वो जहां का ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब ट्रेड लेने के दो एंट्री है, एक है सेफ एंट्री है और एक है एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, आपको जो टेस्ट करके अपना देख लेना। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे।
इसको ये सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, इसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक। गाइस एक बार मैं टारगेट का बता देता हूँ। अगर आपने ये वाले लॉन्ग ट्रेड लिया ऊपर का ट्रेड तो ये वाले टारगेट होंगे, अगर ये वाले ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट होंगे, अगर ये वाले ट्रेड में एंटर हुआ है तो इसके ऊपर वाले लेंगे, अगर नीचे का ट्रेड लिया ये वाला तो नीचे का टारगेट होंगे, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये टारगेट होंगे। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही देखने हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे R1 के अंदर तो ये क्या नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर प्राइस है, तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। जो रूल नंबर 2 है हमारा थ्रेशोल्ड, वो 15 मिनट्स के अंदर सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरने लगती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना है। एग्जांपल के लिए ये गैप अप होती है, गिरना स्टार्ट करती है, फिर ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में आकर रुक जाती है, इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे अपना सेकंड थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, फिर ये जहाँ का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये बीच में कहीं पे गैप अप होती है तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, फिर ये जहाँ का ब्रेकआउट कर दी उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है S2 के अंदर तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाती है, फिर यहाँ पे बस टाइम स्पेंड करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाती है, ठीक है, या डायरेक्ट नीचे गिरती है बिना कंसोलिडेट किए, तो प्राइस को हमें वेट करना है नॉन ट्रेडिंग जोन में का, जैसे हम गैप अप में करते हैं वैसे। तो गैप डाउन होती है और ये ऊपर चली जाती है, इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल जाता है और इसके अंदर ये टाइम स्पेंड करती है काफी टाइम, 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ये जहाँ का ब्रेकआउट करके वहां का ट्रेड ले सकते हैं। बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, फिर वो सस्टेन करने देंगे, उसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करेंगे वहां का ट्रेड ले सकते हैं। एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है ये, तो अगर यहाँ पे सस्टेन करके ये ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट आएगा तो कैंडल कोई भी रहेगी तो भी चलेगा, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो ग्रीन चाहिए और इसको टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो हम एंट्री कर सकते हैं। बुलिश ट्रेड के लिए, बेरिश ट्रेड के लिए भी सेम रूल है, सस्टेन करके नीचे ब्रेक डाउन करती है, ये कैंडल का कलर कोई भी रहेगा तो भी चलेगा, जो इसके बाद की जो कैंडल क्लोज होगी वो इसको टच नहीं होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, कोई भी साइज चलेगी, इसको टच नहीं होनी चाहिए, तब हम एंट्री कर सकते हैं। ये हो गई एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। अब सेफ एंट्री क्या होगी, अगर ये सस्टेन करती है अपना फिर ब्रेकआउट आता है तो 3 ग्रीन कैंडल बनती, कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल बनती है कोई भी साइज की, तो फिर ये हम एंट्री ले सकते हैं, सेफ एंट्री है। सेम नीचे की साइड में ब्रेक डाउन आता है, उसके बाद 3 रेड कैंडल बनती है कंटिन्यू, तो फिर हमारी सेफ एंट्री यहाँ पे भी बनती है। तो ये एग्रेसिव और सेफ एंट्री का फॉर्मूला। मंडे को अगर आधे घंटे में नया ओपन इंटरेस्ट बनता है तो उसके अकॉर्डिंगली व्यू बना सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है उसका मैंने एवरेज एक स्ट्राइक प्राइस लिया है, तो उसको मैं मार्क करता हूँ, पहले रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो ये जो 47,500 है ये हमें ऊपर जाने के लिए दिक्कत दे सकती है, रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे ओपन पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलर एक्टिव होकर प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रेड में एंटर करोगे तो सेफ एंट्री के लिए जाना, एग्रेसिव एंट्री के लिए मत जाना, नहीं तो फिर ये यहीं से घूम के अंदर आ जाएगी। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं हम लोग तो नीचे हमें एक सपोर्ट का काम करेगा, वो है 47,000, हमें एक सपोर्ट का यहाँ पे मिलेगा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है, ठीक है, उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होकर प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। और एक बात, पुट का रेशियो चल रहा है हमारा अभी 0.2, ठीक है, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है। तो गाइस तो हमारा अप ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, इंट्राडे भी अप ट्रेंड चल रहा है, पीसीआर भी बुलिश है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मंडे का सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।